नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यह अध्याय हमें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, कर्तव्यों और नैतिक दायित्वों के बारे में गहन समझ प्रदान करता है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग का परिचय। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद होता है। प्रथम अध्याय में युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनके द्वंद्व का वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र यह वही भूमि है जहां कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध होने वाला है। दोनों पक्षों की विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। युद्ध की शंख ध्वनि गूंज रही है। वातावरण तनावपूर्ण है और तभी अर्जुन, जो पांडवों के प्रधान योद्धा हैं, अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, ताकि मैं देख सकूं कि किन से मुझे युद्ध करना है। जैसे ही अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने भाई बंधुओं और प्रियजनों को युद्ध भूमि में खड़ा देखते हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता है। वे गहरे विषाद में डूब जाते हैं और व्याकुल होकर कहते हैं, हे कृष्ण, इन अपने ही लोगों को मारकर मैं क्या प्राप्त करूंगा? मुझे न तो राज्य की इच्छा है, न ही किसी भोग विलास की। अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उनका धनुष गांडीव हाथ से छूट जाता है। उनके माथे पर पसीना छलकने लगता है। वे युद्ध करने में असमर्थ महसूस करते हैं। अर्जुन के तर्क क्यों नहीं लड़ना चाहते? अर्जुन श्री कृष्ण के सामने अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तर्क रखते हैं, जिससे वे युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं। परिवार का विनाश। युद्ध के कारण कुल का नाश होगा, जिससे हमारी महान परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और अधर्म बढ़ेगा। पाप और अधर्म। अपने ही बंधुओं की हत्या करना महापाप होगा। इससे धर्म का ह्रास होगा और अधर्म की वृद्धि होगी। सामाजिक अव्यवस्था। कुल के नाश से समाज में अराजकता फैलेगी, स्त्रियों का अनादर होगा और इससे वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति होगी, जिससे संपूर्ण समाज का पतन होगा। अर्जुन अंत में निष्कर्ष निकालते हैं कि अपने ही लोगों को मारकर प्राप्त किया गया राज्य और सुख व्यर्थ है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर अर्जुन अपने धनुष बाण को त्याग कर रथ के पिछले भाग में ध्यान मग्न होकर बैठ जाते हैं। अर्जुन विषाद योग हमें क्या सिखाता है? कर्तव्य और नैतिकता का द्वंद्व। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां कर्तव्य और नैतिकता के बीच संघर्ष होता है। ऐसे समय में हमें शांत चित्त से विचार करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। जब हम दुविधा में हों तो एक सच्चे गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो हमें सही राह दिखा सके। तो दोस्तों, अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयाँ हमारे मन में ही लड़ी जाती हैं। लेकिन यही तो शुरुआत है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे समझाया और गीता का दिव्य उपदेश कैसे दिया। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।